सऊदी अरब और रूस की अगुवाई वाले तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की तरफ से एक बार फिर से तेल उत्पादन की बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। सऊदी अरब नवंबर में भी रोजाना तेल उत्पादन में 1.37 लाख बैरल की बढ़ोतरी कर सकता है। ओपेक की तरफ से इतनी बड़ी बढ़ोतरी के बाद भी कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। अक्टूबर में भी इतना ही उत्पादन बढ़ाने की घोषणा हुई थी, उस घोषणा का भी कोई असर नहीं हुआ। सर, क्यों बनी हुई है कीमतों में इतनी तेजी? कि क्रूड की कीमतें लगातार, अगर आप अब ताजी कीमतें देखें तो $70 पर बैरल के आसपास घूम ही रही हैं, उससे नीचे नहीं गई हैं। और ब्रेंट और WTI करीब 65 से $66 पर बैरल के आसपास है। और अब पूरी दुनिया में मांग और आपूर्ति की तस्वीर काफी करीबी हो गई है। और ये भी चौंकाने वाली बात है कि रिकॉर्ड उत्पादन बढ़ोतरी हुई है। अगर आप देखें, अक्टूबर में 1.37 लाख बैरल प्रतिदिन था और इसको और उतना ही बढ़ाने की तैयारी चल रही है। लेकिन इसके बाद भी मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस है। रूस, जो कि भारत का प्रमुख तेल सप्लायर है, रूस दुनिया में 10% कच्चा तेल देता है। यूक्रेन से हमलों के बाद रूस की जो 11 से 13 लाख बैरल प्रतिदिन की रिफाइनरी क्षमता बर्बाद हुई है। और यूक्रेन ने रूस के जो सबसे मजबूत तंत्र है, जो उसके लिए रेवेन्यू लेकर आ रहा था, उस पर असर डाला है। यूक्रेन के हमलों के बाद क्रूड तो आ रहा है, लेकिन रिफाइनरी उत्पाद है, उनकी कमी से एशिया और यूरोप में कीमतें ऊंची हो गई हैं। कागज पे तेल की आपूर्ति ठीक दिखती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त क्षमता बहुत कम बची हुई है। ओपेक देश भी अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं, पर मांग और आपूर्ति का संतुलन हमें बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका में शेल का उत्पादन भी कम हुआ है और डीजल और पेट्रोल के स्टॉक्स भी कम हो रहे हैं। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतों में कमी होती हमें नहीं दिखाई दे रही। अगर आप मांग और आपूर्ति का आंकड़ा देखें इस टेबल में, तो आपको ये समझ में आएगा कि बिल्कुल करीबी परिस्थिति बनी हुई है। दुनिया की मांग 103.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है और आपूर्ति 103.5 बैरल प्रतिदिन की है। अगर रूस के उत्पादन में और कमी आ जाती है तो फिर कीमतें $75 प्रति बैरल के आसपास पहुंच जाएंगी। और यही वो वजह है जिस वजह से ओपेक ने फिर उत्पादन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सर, दूसरा सवाल ये, भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है फिर? भारत को ने जो बात कही 2 दिन पहले, उसे भारत की तेल कीमतों के संदर्भ में समझना चाहिए। भारत को रूस के उत्पादन में कमी का असर दिखाई देने लगा है। रूस का उत्पादन लगातार घट रहा है, कच्चे तेल की सप्लाई भी टूट रही है और उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी दिख रहा है। क्योंकि रूस से भारत को मिलने वाला तेल डिस्काउंट पर आता था, तो उसे ऐसे ही डिस्काउंट के किसी दूसरे सप्लायर की जरूरत है, चाहे वो वेनेजुएला हो या ईरान हो। ईरान पर कल यूनाइटेड नेशंस ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। अब 2019 में के बाद भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। अब अगर रूस से उत्पादन पर्याप्त रूप से बाजार में नहीं आता है तो भारत को वेनेजुएला या ईरान से तेल खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए उसे अमेरिका की अनुमति चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब भारत का रूस से तेल आयात घटने का मतलब है कि भारत को कम से कम 17 से 18 बिलियन डॉलर के आसपास का लॉस तुरंत होगा कच्चे तेल की कीमतों पे, क्योंकि जो तेल इसको रिप्लेस करने के लिए आएगा वो ब्रेंट आएगा और मध्य पूर्व का तेल आएगा। और इस नुकसान को बचाने के लिए भारत को सस्ते कच्चे तेल की जरूरत है। यहां दुविधा यह है कि रुपए में तेज गिरावट है, रूस का सस्ता कच्चा तेल कम मिल रहा है। ईरान और वेनेजुएला से अगर तेल की आपूर्ति नहीं होती तो भारत को मिलने वाला डिस्काउंट भी जाएगा और रुपए में गिरावट के कारण तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी और इससे भारत में पेट्रोल डीजल के फिर महंगे होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो आने वाले 1 महीने में, 1.5 महीने में तेल के बाजार को अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगा। या तो रूस अपनी रिफाइनरी क्षमताओं को पूरी तरह तैयार कर ले और आपूर्ति बढ़ा ले, और नहीं तो कच्चे तेल की ऊंची कीमतें फिर भारत सरकार में या तो सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर करेंगी, या फिर ऑयल कंपनियां ब्लीड होंगी। तेल कंपनियों का नुकसान आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगा।